चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतकार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर बाबा कहते, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गेलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतकार बच्चे रूहों को सिलवेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते, बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। बाबा कहते, देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्तिधाम चली जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। बाबा कहते सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन बनाया, पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से बाबा कहते समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, ऐसा समझाना है। तो बाबा कहते एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-3 जन्म, बाबा कहते 2-4 जन्म लेते हैं वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता। तो बाबा कहते खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मुख्य में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं। रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रास्ता खुद न आए तब तक रास्ता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते हैं। बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया। हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो न करो परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। तो बाबा कहते याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विक्रमों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलियुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है।
इसमें तो साफ है यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते शिव भगवानों बाज, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगा कर आए हो, कल पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे ना। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का ना। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करते भये ना, क्या करत भये, पांडव क्या करत भये, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती न बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली हैं, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपीट ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सूख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। अब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बम्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बम्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। बाबा कहते समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। यह बाबा कहते वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले मुआफिक जो विघन पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। पहले थोड़ी ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है ना। याद की यात्रा परीक्षा है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। तो बाबा कहते सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। तो बाबा कहते अभी तुमको समझाया जाता है। वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं
कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। इनका ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर बाबा कहते देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम भी जानो और न जाने कोई ना। बाबा कहते कोई भी जान न सके। भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण बाबा कहते राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। तो बाबा कहते परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है ना। मौत कोई बोल के आएगा। तो बाबा कहते कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गिलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ ना। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियाँ ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी झाड़ का सेपलिंग लगाना है। वरदान है सर्व जिम्मेदारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। विस्तार, जो बच्चे बाप के कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो।
विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, दिल और दिमाग में अनेस्ट हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे ना। दिल और दिमाग में अनेस्ट हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। दिल का